चलिए बेटा क्वेश्चन देखिए बेटा। क्वेश्चन बोला है कहता है दो घनाभ है, घनाभ है कहता दो घनाभ को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, और जब एक घनाभ बनाया जाता है तो उसका आयतन दे रखा है जो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमें भुजा तो पता ही नहीं है, तो हमें भुजा को मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं घनाभ की प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर, ठीक है। तो a सेंटीमीटर है, तो हमें घनाभ का आयतन दे रखा है। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन कितना दे रखा है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? भुजा का क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर। तो भुजा को क्या माने? a, तो ये तो हो जाएगा a का क्यूब बराबर 64। a क्यूब हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा? घनमूल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब आपका आ जाएगा तो 64 a बराबर 4 गुने 4 गुने 4, घनमूल चढ़ गया तो a बराबर 3 का जोड़ा बनेगा। तो एक भुजा कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। अब उसने बोला क्या है क्वेश्चन के अंदर? हमें कहता है दो घन है, जो ये किताब होता है तो घन की तरह होता है। अब कहता है दो घन को मिलाएंगे, मतलब हम दो किताब को अगर मिला दे रहे हैं तो देखो लंबाई बढ़ गया, चौड़ाई उतने दिखाई दे रहा होगा, अब मोटाई उतना ही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब लंबाई फर्क पड़ गया, चौड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ा और मोटाई में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब लंबाई जो हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ा, चौड़ाई उतना ही रह जाएगा, ऊंचाई आपका उतना ही रह जाएगा। तो यहाँ से हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। 2 लंबाई कितना है? 8 गुना 4, फिर चौड़ाई 4 गुने 4, ऊंचाई 4 गुने 8। ये हो गया 2, 8 चौका 32, 4 चौका 16, 8 चौका 32, ठीक है। 32 32 64, 64 और 6 70, 70 और 10 80। अब 80 गुना 160 सेंटीमीटर क्षेत्रफल होकर क्या लगेगा?